और आगे बढ़ते हुए सीधा हम रुख करेंगे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर, जहां पर ड्रोन शक्ति प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद कार्यक्रम में पहुंचे हुए। जनरल वीके सिंह आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, यहां ड्रोन शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जैसे ही आसमान में ड्रोन दिखाएंगे अपने करतब, तो देखने वाले देखते रह जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से स्वदेशी ये ड्रोन बताए जा रहे हैं। ड्रोन प्रदर्शनी 2023 की ये तस्वीरें हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही इस ड्रोन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। एक तरफ तस्वीरों में आपको ड्रोन दिखाई दे रहा है, दूसरी तस्वीर में आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिख रहे हैं, जनरल वीके सिंह दिख रहे हैं। और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ड्रोन शक्ति, एक तरीके से कह सकते हैं कि देश देख रहा है। 2 दिन तक ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी ये चलनी है, जिसका उद्घाटन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। चीफ गेस्ट के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और यहाँ 50 से ज़्यादा ड्रोन ताकत दिखाएंगे। ड्रोन, क्योंकि कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। अभी हाल ही में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हमला किया था और अब जब फॉरेस्ट एरिया में आतंकी छिप गए, वहां भी आपको याद होगा ड्रोन से बम बरसाए गए थे, ड्रोन से अटैक किया गया था आतंकियों पर और उनके जो ठिकाने थे उन्हें तबाह करने का काम हुआ था। ऐसे में वायुसेना की ताकत भी ये ड्रोन बढ़ाते हुए नजर आएंगे। पूरी तरह से स्वदेशी ये ड्रोन है। 50 से ज्यादा ड्रोन अपनी ताकत दिखाएंगे, करतब दिखाएंगे। दो दिन तक ये शक्ति प्रदर्शन चलने वाला है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे सीधे जानकारी ले रहे हैं किस तरीके से ये ड्रोन काम करेंगे, किस तरह की सिचुएशन में काम आएंगे, क्या कुछ इनका फ़ायदा वायुसेना को मिलने वाला है। इन सभी मसलों पर बात हो रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ड्रोन शक्ति प्रदर्शन। डिफेंस ड्रोन जो कि भारी वजन उठाने में सक्षम, जो कि हमला करने में सक्षम, खास तरीके के सेंसर इन ड्रोन में लगे हुए हैं। ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी इस वक्त चल रही है और जिस काम में ये ड्रोन लाए जाएंगे उसका एक तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ड्रोन कैसे सक्षम हैं हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। भारी वजन उठाने में भी इनका काम होगा और साथ ही साथ आतंकियों को ढूंढकर, छिपे हुए आतंकियों तक पहुंचकर उन पर हमला करने में भी ड्रोन पूरी तरह से सक्षम रहेगा। इससे पहले हम ड्रोन की जो खासियत थी वो इस तरह से जानते थे कि ड्रोन कैमरा होता है, ड्रोन में कैमरा लगा होता है और कैमरे से जो एरियल व्यू की तस्वीरें हैं वो कैद की जाती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा सेना को कैसे मिलने वाला है ये आप जानिए। फॉरेस्ट एरिया में अगर आतंकी छिपे होते हैं, जो कि अभी जब 3 अफसरों की शहादत हुई जम्मू कश्मीर में, उस वक्त भी इसी तरह की ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जहां फॉरेस्ट एरिया में छिपे हुए आतंकियों तक पहुंचने के लिए या फिर उनके ठिकानों को जानने के लिए ड्रोन की ही मदद ली गई थी। ड्रोन कैमरा से पहले उन्हें देखा गया, उनके ठिकानों को देखा गया और जब सटीक निशाना मिला तब ड्रोन के जरिए बम गिराए गए थे, जिसमें आतंकियों के ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। ऐसे में न सिर्फ भारी वजन उठाने के काम में ये ड्रोन आते हैं, बल्कि हमला करने में भी पूरी तरह से सक्षम। देश इन तस्वीरों को देखकर ये भी समझ पा रहा है कि बदलते दौर में जब ज़रूरत भी है सेना को और ज़्यादा आधुनिक होने की या फिर हाईटेक तरीकों को अपनाने की, तो ऐसे में किसी भी तरह से पीछे हमारी सेना नहीं रहने वाली है, बल्कि इन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल सेना आने वाले वक्त में करेगी और अभी कर भी रही है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। जनरल वीके सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख इस कार्यक्रम में शामिल हैं। साथ ही साथ जो खास मौका है वो ये भी कि C-295 विमान भी वायुसेना में
शामिल होगा। ये खास मौका वायुसेना के लिहाज से है, देश के लिहाज से है। हिंडन एयरबेस पर इस वक्त ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का कार्यक्रम ये चल रहा है। रक्षा मंत्री ड्रोन की खासियत जान रहे हैं, समझ रहे हैं। रक्षा मंत्री के साथ में जनरल वीके सिंह भी हैं, इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी हैं, साथ ही साथ जो बाकी शीर्ष सैन्य अधिकारी हैं उनकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में है। चूंकि C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में भी आज ही शामिल किया जाएगा। ये खास मौका वायुसेना के लिहाज से भी है, साथ ही साथ पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन जो अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, जो करतब दिखा भी रहे हैं, आगे दिखाएंगे भी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उन तस्वीरों को आप देखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले, और उन्होंने बताया कि मैं भारत ड्रोन शक्ति 2023 के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहा हूं। हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के पहले C-295 मेगावाट परिवहन विमान के अनावरण समारोह में भी शामिल होऊंगा और मैं इसके लिए उत्सुक हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर वो उत्सुक हैं, लेकिन उत्सुक देश भी है इन तस्वीरों को देखकर। जब 140 करोड़ देशवासी जो हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि किसी भी लिहाज से सेना की ताकत बढ़ रही है, उनकी जो क्षमता है वो बढ़ रही है, उन्हें हाईटेक सुविधाएं दी जा रही हैं, तो फिर देशवासी आश्वस्त होते हैं इस बात को लेकर कि किसी भी तरह की परिस्थिति में ये जो आधुनिक सुविधाएं हैं या फिर ये जो टेक्निक्स हैं ये सेना की मदद करने में सक्षम होंगी। और ये तसल्ली देशवासियों को देती है अगर सेना को इस तरीके से ताकत मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे बढ़ते हुए अलग अलग ड्रोन यहाँ पर रखे गए हैं और अलग अलग ड्रोन की अलग अलग खासियत है, जिसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आधुनिक दौर में जहां पर विपरीत परिस्थितियों में अगर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है तो ख़तरा भी कम हो जाता है, जोखिम कम हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके सफलता हासिल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये बदलते दौर का वक्त है जहां पर अलग अलग काम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सेना अगर इन ड्रोन का इस्तेमाल करती है, जो कि अभी आधुनिक दौर के बदलते वक्त में कर भी रही है, जैसे मैंने अभी जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, उसके बाद ड्रोन से ही आतंकी ठिकानों को ढूंढना, तबाह करना, बम बरसाना, ये सब कुछ किया गया। ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंडन एयरबेस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ड्रोन शक्ति 2023 की प्रदर्शनी रखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि वो इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुक भी हैं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के जरिए वायुसेना की ताकत को बढ़ता हुआ देश देखेगा। जनरल वीके सिंह साथ में मौजूद हैं। अभी चूंकि ड्रोन के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अलग अलग जगह अलग अलग ड्रोन रखे गए हैं और जैसे मैंने कहा कि हर ड्रोन की अपनी खासियत है।
अलग तरीके से, अलग खासियत के साथ इन ड्रोन को तैयार किया गया है। सबसे जो बड़ी खासियत है वो ये कि पूरी तरह से स्वदेशी ये ड्रोन हैं, यानी कि देश में ही बनाए गए हैं। और आधुनिक दौर में क्या ज़रूरतें रहती हैं सेना की और किस तरह के हालात हो सकते हैं और किन किन हालातों में इनका इस्तेमाल होगा या हो सकता है, उन सभी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये ड्रोन तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं।